हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार गुप्ता आपका आपके चैनल RKGS 2.0 में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने YouTube पर एक टारगेट स्टार्ट किया। इसमें 200 क्वेश्चन की सीरीज है जो कि आपको डेली 3 या 4 वीडियो करके अपलोड हो रही हैं और दे दी जाएंगी धीरे धीरे करके। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप जाइए, पहले प्लेलिस्ट को ध्यान से देखिए। प्लेलिस्ट बना दी गई है। प्लेलिस्ट को एक से वीडियो नंबर 1 से वहां पर 1 2 3 से वीडियो नंबर लिखा गया, तो आप सभी वीडियो को देख डालिए जहां तक आप पहुंचे। आप ऐसा करिए, डेली ही वीडियो देखिए, अभी से देखेंगे तो बेहतर होगा, नहीं तो फिर बाद में समस्या, आपको बाद में समस्या भी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करा कुछ निश्चित सवाल बता रहे हैं, ध्यान से ठीक समझिए इसे। बहुत अच्छा सवाल है, ये भी एग्जाम में 2022 में पूछा था क्या पहले? हाँ, 2022 में पूछा। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे होता है ना, स्टूडेंट पहली बार जब सवाल को देखते हैं तो नहीं कर पाते। अब पहली बार आप देखोगे तो हो सकता है आपने पहले नहीं किया होगा इस सवाल को। अगर पहली बार कर रहे हैं तो इस ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिए, और समझने के बाद इससे दोबारा एक बार और कर लीजिए। ठीक, मतलब कि अगर दोबारा भी इस कंसेप्ट सवाल आए तो आप कर सकें। 2022 में पूछा, 2024 बहुत दूर थे, पूछ सकता है। कह रहा कुछ निश्चित संख्या के छात्रों में, मतलब कुछ लड़के हैं, 300 सेब है, तो आपके पास 300 सेब समान रूप से वितरित मतलब बांटे जाते हैं। यदि 10 छात्र और आ जाएं तो प्रत्येक छात्र को मिलने वाली सेबों की संख्या में 1 की कमी हो जाती है। छात्रों की संख्या क्या कीजिए। ठीक है। कह रहा है जैसे मान लो, अगर जैसे मान लो हम ऐसा करते हैं, चल सुनो, जैसे हमारे पास 200 सेब है, ठीक है, हमारे पास 20 लोग हैं, पहले तो 20 लोग थे, मतलब पहले 20 लोग हैं, तो हम क्या करते हैं, ठीक है कर जाएगा सही। चलो, हमारे पास कितने लोग हैं, कितने सेब है? 200 सेब है, और लोग कितने हैं? 20 लोग हैं। तो अब एक बात बताओ, 20 लोग हैं और 200 सेब है, सबको कितना कितना सेब मिलेगा? उम्मीद तो लगा ही सकते हो, नहीं लगा सकते हो? लगा सकते हो ना। अरे 200 सेब आपके पास, कितने सेब? 200 सेब, और 20 लोग हैं, देखो ना, वैसे उसे भी छोड़ दो, पहले यहां समझो, हमारे पास कितने सेब है? 200 सेब है, जो हम लिख देते हैं, सेब कितने हैं? 200, और लोग कितने हैं? लोग कितने? 20। तो हमसे इसमें हम समान रूप से बांटना चाहते हैं सबको, तो कितना कितना सेब मिल सकता है? 20 लोग में अगर 200 सेब बांटोगे, कहोगे 10-10 सेब मिलेगा। ठीक, फिर क्या हुआ? दूसरा केस क्या हुआ, आपके पास सेब तो उतने ही हैं, लेकिन 5 लोग और बढ़ गए आपके, ठीक है, 5 लोग बढ़ गए, 25 लोग हो गए। अब बताओ, अगर 200 सेब 25 लोग, अगर 25 लोगों में बांटना है, तो आप कहेंगे कुछ नहीं, क्या ना भाई, ऐसा होगा कि 25 8 200, 8 सेब मिलेगा। ठीक है, लोग बढ़े हैं, अगर 200 से पहले भी थे, 200 से अब भी हैं, और पहले 20 लोग थे, अब 25 लोग हैं। अगर पहले 20 लोग हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सबको 10-10 सेब मिले। ठीक है, अभी 5 लोग बढ़े, 25 लोग हो गए, अब सबको 25 8 200, 8 सेब मिलेंगे। अब देखो हुआ क्या, लोगों के बढ़ने की वजह से सेब में हमारे, मतलब हर एक बच्चे को जो सेब मिल रहा था, पहले लोग को 10 सेब मिल रहा था, अब सेब कम मिल रहा है। कितना कम मिल रहा? आप कहेंगे 10 में से 8 घटाते हैं 2। यही सिचुएशन सेम यहाँ पर है। इसी सिचुएशन को हम देख के यहाँ पर डील करेंगे। कैसे, क्या होता क्या, जैसे आपके पास 200 सेब थे, पहले आपके पास 20 लोग थे, तो आपने क्या किया, 200 में 20 से भाग किया तो ये 10 आया। ठीक है, फिर अभी 200 सेब है, लेकिन अब 25 लोग, 5 लोग बढ़ गए, तो 25 लोग हो गए। अभी सेब कितना आ रहा है लोगों को? 8। तो देखो कितना, पहले वाले को कितना ज्यादा मिल रहा था, आप कहेंगे 2 ज्यादा मिल रहा था। अब वाले को कितना कम मिल रहा है, आप कहोगे 2 कम मिल रहा है। या दोनों का अंतर कितना, आप कहोगे 2 है। सीधी सी बात, जितना इससे कम मिलेगा वही तो अंतर होगा ना। अब देखो, अगर ये ना समझ में आया, अगर समझ में आया अच्छी बात है, नहीं समझ में, अब यहाँ पर देखिए, अब हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। कह रहा कुछ निश्चित संख्या के छात्रों में 300 सेब समान रूप से वितरित किए। हमें तो लोग नहीं पता, इसमें तो हम बता देते 20 लोग, लेकिन हमें पता नहीं। तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, माना निश्चित संख्या के छात्रों में, मतलब माना छात्रों की संख्या x, कितनी? x। अगर 300 सेब को बांटना है, 300 सेब को x लोगों में बांटना, अभी 200 लोगों में बांटना तो आसान हुआ, 200 में से 20 से भाग कर दिए, 200 लोग थे, 200 सेब थे, और 20 से भाग कर दिए, बांट दिए। लेकिन अब यहाँ पर सेब तो 300 है, सेब कितना है? 300 है, सेब कितना है? 300 है, और बांटना तुम्हें कितने में? यहाँ पर 20 लोगों में बांटना था, अब यहाँ पर बांटना x लोगों में। नहीं समझ में आया? दोबारा बताते हैं। जैसे क्या हुआ, 300 सेब है, 300 सेब है, और लोग कितने, छात्र कितने? x छात्र है, और x छात्र है, मतलब टोटल x छात्र है यहाँ पर है। x छात्र को 300 लोगों में अगर बांटना चाहोगे तो सबको 300 बटा x मिलेगा, मतलब 300 बटा x मिलेगा। अब x का कुछ भी मान आएगा, 20 आ जाए, 15 आ जाए, अगर 15 आएगा तो 15 दूनी 30, तो 20 से मिलेगा।
अगर 20 आएगा तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 15 से मिलेगा, मतलब ऐसे ऐसे मिलेगा। जैसे यहाँ पर हमने किया 200 सेब था, 20 लोगों में बांटना था, सबको 10 मिला। अभी क्लियर है। 300 सेब x लोगों में बांटना हो तो 300/x। अभी देखो ध्यान से क्या हुआ, यदि 10 छात्र और आ जाए और प्रत्येक छात्र को मिलने वाले सेबों की संख्या में 1 की कमी आ जाती है, मतलब सेब तो तुम्हारे पास 300 ही है, अभी 300 सेब है, ठीक है, लेकिन 10 छात्र और, अब देखो 20 छात्र पहले थे हमारे पास, 5 छात्रों को हमने ऐड कर दिया, ठीक है, 25 हो गए। अभी हमारे पास x छात्र है, 10 छात्रों को ऐड करेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 10। अब सुनो, बहुत लोग कहते हैं कि छात्र सेबों की संख्या में 1 की कमी है, यहाँ पर सेबों की संख्या में कितनी कमी है, 2 की कमी है। तो हुआ क्या, पहले वाला जो सेब मिल रहा था बच्चों को जितना, मतलब एक बच्चे को, अब जितना मिल रहा उन दोनों का अंतर बेसिकली 2 दिया। वही बात यहाँ पर भी कह रहा, सेबों की संख्या में 1 की कमी हो जाती, मतलब पहले कुछ सेब मिल रहे थे, अब कुछ सेब मिल, अब तो लड़के ज्यादा हो गए, पहले तो ज्यादा सेब मिल रहा, पहले कम लड़के थे तो ज्यादा सेब सबको मिल रहा होगा, अब तो ज्यादा लड़के हो गए, अब कम सेब मिलेगा। कह रहा कितना कम मिल रहा है, वही बता रहा है 1, तो घटा देंगे माइनस, मतलब माइनस कर देंगे, बराबर 1 हो जाएगा। मतलब यही तो किया यार, देखो यहाँ पर 20/200, 25/200 माइनस बराबर कितना हो गया 2, यही तो आया ना यहाँ पर जब भाग करेंगे, ठीक है, ये आ गया। अब इसे तो आप हल कर लेंगे, फिर अगर छात्रों की संख्या 1 समान आ जाएगा। अब इसे हल करना बहुत ज्यादा कठिन नहीं, ठीक है, आपने क्वाड्रेटिक भी पढ़ा होगा। तो इन दोनों में से 300 कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा 1/x माइनस 1/x प्लस 10 बराबर कितना आ जाएगा 1। अभी क्या करना है, x और x प्लस 10 क्या करना है, एलसीएम लेना, ठीक है, x से x कटेगा, बचेगा x प्लस 10, x प्लस 10 का गुणा 1 में करोगे तो x प्लस 10 आ जाएगा, माइनस x प्लस 10 x प्लस 10 कटेगा, बचेगा x गुणा 1 में करोगे x हो जाएगा। अभी कुछ यहाँ पर रखना 300 और बराबर यहाँ पर कितना लिखना 1, ठीक। अब देखो यहाँ तो बात समझ में आएगी नहीं समझ में, कोशिश की है समझाने के लिए, समझ गए होगा। तो x से x कट गया होगा, कट जाएगा, माइनस प्लस है ना, ठीक है। 300 का गुणा 10 में करेंगे कितना आएगा 3000, और बटे में कितना है यहाँ पर देखो, x का गुणा x में करोगे x स्क्वायर, और x गुणा 10 में करोगे 10x, और बराबर यहाँ पर 1 बचेगा, 1/1 लिख लो। x गुणा x में करेंगे x गुणा 10 में, 1 का गुणा इधर करेंगे कितना आ जाएगा 3000, तो बहुत ज्यादा बड़ा आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। अभी क्या होगा, हाँ x का गुणा इधर करेंगे x स्क्वायर, और x गुणा 10 में करेंगे कितना आएगा 10x, ठीक है ना, या तो क्लियर है। अभी देखो x स्क्वायर तो पहले से है, 10x भी पहले से है, और 3000 को ले जाओगे माइनस का 3000, और बराबर कितना जाएगा 0। अभी 3000 का हमें फैक्टर करना है कि 10 आ जाए जोड़ने घटाने पर, एक बड़ा एक छोटा लेना होगा, ठीक है। देखो इसे करते थे शुरू में 3000 है, क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, इसमें से 3000 को हम लिख सकते हैं 30 गुणे 100, और 100 को 2 10 है तो 2 10 निकाल लेते हैं। यहाँ पर 10 को 1 10, जैसे देखो ये होता क्या, प्लस वाले में से जो जोड़े वाले में से अगर 1 10 निकाले तो गुणा वाले में से 2 10 निकालना पड़ेगा। तो अगर यहाँ से 1 10 निकाल दोगे यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, तो आपके पास कुछ इस तरह बचेगा x स्क्वायर प्लस x, और प्लस क्या बचेगा 30 बचेगा। समझा, इसे हम बेहतर समझाएंगे क्योंकि बहुत अच्छा बहुत काम आता है, ठीक है। जैसे ये 3000 है, 3000 में से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ 10 मिल रहा है हमें, यहाँ 10, यहाँ तो 2 हमें गुणे वाले में से 2 10 लेना पड़ता है। जब 3000 गुणा 1 में करेंगे 3000 कम 3000 होता है, इससे बात है 3000 का गुणा 1 में करेंगे 3000 आएगा, और यहाँ पर 10 आएगा, तो आपको गुणा करने पर इतना है, जोड़ने घटाने पर इतना है। तो जो जोड़ने घटाने वाला होता है अगर उसमें से 1 10 निकालोगे, गुणा करने वाले में से 2 10 निकालना पड़ेगा, मतलब जो यहाँ पर 1 उठाओगे यहाँ पर 2 उठाना पड़ेगा। 3000 में से हमने क्या किया 2 10 निकाल लिया, तो हमारे पास 100 निकाला, तो मतलब 30 बचेगा, और 10 में से 10 को 1 गुणा 10 तो लिख ही सकते, और 10 में से 1 10 निकालिए तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1 1 यहाँ पर 30। अब देखो सो यहाँ पर माइनस है ना, माइनस यहाँ पर माइनस। अभी देखो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x और माइनस 30, 6 में से 5 जाएगा और 6 5 30 हो जाएगा। अभी आपको क्या करना था, मिल गया तो गुणनखंड मिल जाएगा, गुणा करने पर 1 जोड़ने घटाने पर 6 5 30, 6 में से 5 जाएगा। अब उसी चीज को आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, तो 6 आपने 1 10 को निकाला था ना, यहाँ पर 60 गुणे 50 और 60 माइनस 50 कर दी, मतलब उसके साथ 2 10 लगाना हो और इसके साथ 1 10 लगाना, तो 6 के साथ इसमें 1 10 लगाओगे 60 हो जाएगा, और यहाँ पर दोनों के साथ 10 10 लगाओ, ठीक। नहीं समझे, समझ गए होगे, फाइनाइट फैक्टर कर लो, सीधी सी बात है। हमें लगता है बहुत बेहतरीन तरीका है, ऐसे कुछ यहाँ से उठाओगे 2 यहाँ से उठाओगे तो 1 यहाँ से उठाना पड़ेगा, और नहीं समझ में आया तो फैक्टर करो, तोड़ दोगे 60 और 5, मतलब देखो 6 5 30 3000 और 60 में से 50 गया 10 आ गया। तो आपको जिस तरह गुणनखंड अच्छा लगे, गुणनखंड की सेपरेट वीडियो हम बना देंगे, वैसे फिर भी अभी तो वीडियो बनाने का चांस नहीं है, तो ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो यहाँ पर कुछ लिखना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस
अभी देखो हमने यहाँ पर कम छोटा कर लिया था, क्योंकि वहां से 10 वहां से 2 10 निकाल दिया था, तो इतना बचा, ठीक है। अब इसको हम 6 5 यहाँ पर 6 पंजे 30 और 6 में से 5 घटाएंगे तो बन ही जाएगा ना, तो 60 उससे जोड़ देंगे 0 यहाँ से लिखो 10 को लिखेंगे। अभी 10 को हमें क्या लिखना है 60 माइनस 50 बाहर x माइनस 3000 और बराबर कितना लिखना 0। तो x स्क्वायर प्लस 60 गुणा x में करोगे 60x और 50 गुणा x में करोगे 85x और माइनस 3000 बराबर 0। अब दो का जोड़ा बनाओ, इन दोनों से कॉमन क्या लोगे x बचेगा x प्लस 60 और इन दोनों में से कॉमन क्या लोगे 50 तो बचेगा x माइनस माइनस प्लस 50 0 0 कट जाएगा 5 6 30 60 हो जाएगा। अभी देखना ध्यान से जो यहाँ पर है वही यहाँ पर आएगा, ध्यान रखना बस। अब देखो हमारे पास क्या बचा, ये बचा भाई x प्लस 60 दोनों में से कॉमन लोगे तो x प्लस 60 बचेगा और अंदर बचेगा x माइनस 50 x माइनस 50 बराबर 0। छात्रों की संख्या तो हमें नेगेटिव लेनी नहीं है, पॉजिटिव लेनी है, तो हम ले देंगे ये वाला लेंगे तो उधर जाएगा पॉजिटिव जाएगा ना, तो x माइनस 50 बराबर क्या लिखोगे 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 50। अब देखो यहाँ से ध्यान सुनो, x का मान कितना आ गया 50। अब वेरीफाई करना चाहते हो सही गलत कर सकते हो। यहाँ पर x का मान अगर 50 रखोगे 50 रखोगे 300/50 और यहाँ पर 300/50 10 60 भाग करो 0 0 कट जाएगा 5 6 30 6 0 0 कट 6 5 30 6 में से 5 जाएगा कितना 1 अंतर 1 पैटर्न। बस छात्रों की संख्या पूछा तो छात्रों की संख्या कितनी आ जाएगी 50। बस यहाँ तो समझ में अच्छा सवाल था, एग्जाम में पूछा है 2022 में और 2024 में हो सकता है, ठीक है। तो बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर करिए, उन्हें बताइए कि हाँ इस तरह का कुछ कंटेंट चल रहा है। अगर देखिए कहने का तात्पर्य है कि आप अगर दूसरों का भला चाहते हैं, जैसे दूसरों का भला चाहेंगे तो आपका खुद जैसे एग्जाम में तैयारी करके जाते हैं बहुत लोग तो यही इसी बदले में रहते हैं कि हाँ वो पढ़ लेगा ज्यादा तो हमसे ज्यादा नंबर, ये कुछ नहीं होता, ठीक है। आप उसे बताइए, हो सकता है आप अच्छा काम करेंगे तो आपके साथ अच्छा जरूर होगा, ठीक है। ध्यान रखिए बस, और वीडियो को आप एक लाइक करिएगा और कमेंट में पिन करिए कि हाँ आपको सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, स्पीड बताइएगा, हाँ कैसी स्पीड है, कम तेज कुछ बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद।